कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड के एक्सीलेंट पासबुक के पेज नंबर 122 पे पैसेज नंबर पैसेज नंबर 8 अनसीन पैसेज है, उनके केवल अर्थ इस वीडियो में बताए गए हैं। तो अन्य कोई विद्यार्थी इसमें अपना टाइम खराब न करें। यदि आपके पास एक्सीलेंट पासबुक हैं और आप अनसीन पैसेज के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं और आपको अनुवाद करने में दिक्कत आ रही है, तो ही केवल यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इसमें मैंने कुछ भी लिख करके दिखाया नहीं है, केवल मैं बोल रहा हूँ। आपके पास पासबुक है तो आप लेकर के बैठें और उसी से केवल अर्थ को सुनें। 8वां पैसेज प्रारंभ करते हैं। वन डे, एक दिन, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज राइडिंग, सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, अलोंग ए रोड, एक रोड के सहारे सहारे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही सो, उन्होंने देखा, सम सोल्जर्स, कुछ सैनिकों को देखा। वो सैनिक क्या कर रहे थे? ट्राइंग, कोशिश कर रहे थे, टू लिफ्ट, उठाने की, ए हैवी बीम, एक भारी सा लकड़ी का लट्ठर था, उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। द कॉर्पोरल, अब सेना का कोई अधिकारी था। कॉर्पोरल होता है सेना का एक अधिकारी। वॉज गिविंग, वह दे रहा था, देम, उनको, ऑर्डर्स, वह उनको आदेश दे रहा था। द बीम वॉज टू हैवी, वो लट्ठर इतना भारी था, टू मूव, कि हिलाया भी नहीं जा सकता था, विदाउट हेल्प, बिना सहायता के। दे नीडेड, उनको आवश्यकता थी, जस्ट, केवल, वन, एक, मोर, और, मैन, आदमी, उनको केवल एक और आदमी की आवश्यकता थी। एक ही आदमी और होता तो वो लट्ठर उठ जाता उनसे। द कॉर्पोरल, हाउ एवर, ये जो सेना का अधिकारी था कॉर्पोरल, वो यद्यपि, वुड नॉट हेल्प देम, उनकी सहायता नहीं कर रहा था। ही थॉट, वह सोचता था, ही वॉज, वह था, टू बिग एन ऑफिसर, इतना बड़ा अधिकारी था, टू कम डाउन, कि वो नीचे नहीं आ सकता था, टू द लेवल ऑफ द सोल्जर्स, कि वो सैनिकों के बराबर लेवल पे नहीं आ सकता था। वॉशिंगटन वॉच्ड, वॉशिंगटन ने देखा। अब वो तो सेना का छोटा मोटा अधिकारी था कॉर्पोरल तो, लेकिन वॉशिंगटन तो उस देश के राष्ट्रपति थे। फिर भी वो देख रहे थे। फॉर ए मिनट, एक मिनट तक उन्होंने देखा। एंड देन आस्क्ड, और तब उन्होंने पूछा। द कॉर्पोरल, कॉर्पोरल से पूछा। वाई, क्यों? ही डिड नॉट हेल्प, उसने सहायता नहीं की। द सोल्जर्स, सैनिकों की, कि उसने सैनिकों की सहायता क्यों नहीं की। द कॉर्पोरल एट वंस, कॉर्पोरल ने तुरंत ही, टर्न राउंड, मुड़ा, एंड सेड, और बोला। डोंट यू नो सर, श्रीमान जी, क्या आपको पता नहीं है, दैट, कि, आई एम, मैं हूँ, एन ऑफिसर, कि मैं तो एक अधिकारी हूँ। वॉशिंगटन रिप्लाइड, वॉशिंगटन ने उत्तर दिया। आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिएगा मिस्टर कॉर्पोरल। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, दैट यू वर, कि आप थे, सच ए ग्रेट मैन, कि आप इतने बड़े आदमी हो। देन, तब, ही डिसमाउंटेड, वह नीचे उतरे। कौन उतरे नीचे? वॉशिंगटन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो घोड़े से नीचे उतरे। टुक ऑफ, उतारा, हिज कोट, उन्होंने अपना कोट उतारा। रोल्ड अप हिज स्लीव्स, अपनी बाहें ऊंची की, जो शर्ट की थी। एंड पुल्ड द बीम, और उस लट्ठर को उन्होंने वहाँ पे खींचने में मदद की, धक्का देने में। विद से ऑल हिज माइट, ऑल, पूरी, हिज, अपनी, माइट, ताकत, अपनी पूरी ताकत से उसको धक्का देने में मदद की। द बीम केम अप एट वंस, बीम शीघ्र ही ऊपर आ गया। सच ग्रेट, इतने महान थे, वॉज द जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन इतने महान थे। हु वॉज राइडिंग, कौन सवारी कर रहा था, अलोंग ए रोड वन डे, एक दिन, सड़क के सहारे, कौन सवारी कर रहा था। वॉट डिड जॉर्ज वॉशिंगटन सी ऑन द वे,
रास्ते में जॉर्ज वॉशिंगटन क्या देखते हैं। वन वर्ड है ए मेंबर, एक सदस्य ऑफ वन ऑफ द लोअर रैंक्स इन द आर्मी, आर्मी की एक निचली रैंक का कोई अधिकारी या सदस्य, तो ये सी से है तो कॉर्पोरल होगा। और लाइट होता है हल्का, इसका विलोम शब्द देना है तो हो जाएगा हैवी। 9वां पैसेज देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था ऑन 14 मई 1820, 14 मई 1820 को एट फ्लोरेंस इन इटली, इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। एंड हर पेरेंट्स, और उसके माता पिता, कॉल्ड हर, उन्होंने उसका नाम रखा, आफ्टर द सिटी, उस शहर के नाम पे रख दिया था, वेयर, जहाँ पे सी वॉज बोर्न, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। हर मेन एम्बिशन, उसकी मुख्य जो महत्वाकांक्षा थी, जो इच्छा थी, वॉज टू बी ए नर्स, वो एक नर्स बनना चाहती थी। एंड सो, और इसलिए सी, उसने गेव अप, त्याग दिए थे, ऑल थॉट्स, सारे विचार, ऑफ मैरिज, शादी के सारे विचार त्याग दिए थे, अर्थात उसने सोचा था कि मैं शादी नहीं करूँगी। यह एक सच्ची घटना है बच्चों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महान नर्स हुई थी, इन्होंने कई बड़े कार्य किए थे, इटली की ये निवासी थी, तो ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और उसने अपने खुद के जो व्यक्तिगत खुशियाँ थी उनको त्याग दिया था। सी स्पेंट, उसने बिताए, ईयर्स, वर्ष बिताए, विजिटिंग, जाने में, हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, एक के बाद दूसरे हॉस्पिटल जाने में वक्त बिताया, डे एंड नाइट, रात दिन, सी विजिटेड, वो जाती थी, एवरी बेड, प्रत्येक बिस्तर पर जाती थी, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में, टू सी दैट, यह देखने के लिए, नो पेशेंट वॉज निगलेक्टेड, कि कहीं किसी भी रोगी की अवहेलना तो नहीं हो रही है। एंड दैट, अवहेलना मतलब ध्यान तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा रोगी को। एंड दैट, और कि ऑल वर एज कंफर्टेबल, और कि सभी लोग बड़ी आरामदायक स्थिति में हैं कि नहीं हैं, एज पॉसिबल, जितनी आरामदायक स्थिति में वो हो सकते हैं, जितनी संभावना है। हाउ एवर, यद्यपि, हार्ड, बहुत अधिक कठोर, सी माइट हैव वर्कड, चाहे उसने कितनी भी कठोरता से उसने कार्य किया हो, ऑल डे, पूरे दिन, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, सी वुड टेक हर लैम्प, वो अपना लैंप लेती थी रात को। तो पुराने समय की घटना है, उस समय लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो वो अपना लैंप लेकर के रात को जाती थी। इसको लेडी विद द लैंप भी कहते हैं बच्चों, लैंप के साथ महिला। वर्तमान के हॉस्पिटल में प्रत्येक जगह पे आपको इनकी तस्वीर दिखाई देगी, एक महान नारी थी ये। एंड मूव, और वो जाती थी, फ्रॉम बेड टू बेड, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर जाती थी। द लेडी विद द लैम्प, उसको कहते थे लेडी विद द लैम्प। द सोल्जर्स, सैनिक, कॉल्ड हर, उसको पुकारा करते थे इस नाम से। एंड दैट इज़ द नेम, और वही नाम हो गया था, द वर्ल्ड हैज, विच, जिससे, द वर्ल्ड हैज रिमेंबर्ड हर, संसार ने उसको याद रखा है, फॉर एवर सिंस, तब से लेकर के। वेन, कब, एंड वेयर, और कहाँ, वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब और कहाँ हुआ। वाई डिड फ्लोरेंस गिव अप ऑल थॉट्स ऑफ मैरिज, फ्लोरेंस ने शादी करने के सारे विचार क्यों त्याग दिए थे। वन वर्ड है ए पर्सन, एक व्यक्ति, हुज जॉब, जिसकी नौकरी, इज़ टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना होता है, सिक, बीमार, और इंजर्ड पीपल, और घायल लोगों का, यूजुअली इन ए हॉस्पिटल, सामान्यतः किसी हॉस्पिटल में। तो एन से नाम प्रारंभ होगा तो वो होगा नर्स। फाइंड द वर्ड, उस शब्द का पता लगाइए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से, विच इज़ अपोजिट टू, जो विलोम शब्द होगा किसका, इम्पॉसिबल का, इम्पॉसिबल अर्थात असंभव, तो विलोम शब्द हो जाएगा पॉसिबल, इम हटा देंगे, पॉसिबल आपको पैसेज में मिल जाएगा। 10वां पैसेज है, दिस इज़ द स्टोरी, यह कहानी है,
ऑफ ए मैन, एक आदमी की, हु थॉट, जिसने सोचा, ही हैड ए राइट, जिसको अधिकार है, राइट अर्थात अधिकार, टू डू, करने का, व्हाट ही लाइक्ड, जो वो पसंद करता है, जो भी वो पसंद करता है उसको वो करने का अधिकार है। एक आदमी ने ऐसा सोचा, उसकी ये कहानी है। वन डे, उस एक दिन, दैट जेंटलमैन वॉज वॉकिंग, वो सज्जन आदमी चल रहा था, अलोंग ए बिजी रोड, एक व्यस्त सड़क के ऊपर, स्पिनिंग, घुमाते हुए, हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी चलने वाली लकड़ी को लेकर के वो घुमाते हुए जा रहा था। स्पिन होता है घुमाना। ए मैन, एक आदमी, हु वॉज वॉकिंग बिहाइंड, जो पीछे पीछे चल रहा था, हिम, उसके, ऑब्जेक्टेड, उसने विरोध किया उसका। ऑब्जेक्ट करना होता है विरोध करना। यू ओट, ओट का अर्थ होता है चाहिए, नोट नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, टू स्पिन, घुमाना, योर वॉकिंग स्टिक राउंड, तुम्हें अपने चलने वाली छड़ी को गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, लाइक दैट, इस तरीके से, ही सेड, उसने कहा। तो वो आदमी कहता है, आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ, टू डू, करने के लिए, वोट आई लाइक, वोट, जो, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, विद माई वॉकिंग स्टिक, मेरी चलने वाली छड़ी से मैं जो करना चाहूँ वो करने के लिए आज़ाद हूँ। आर्ग्यूड द जेंटलमैन, उस सज्जन आदमी ने तर्क लड़ाए। ऑफ कोर्स यू आर, वास्तव में तुम हो, सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा। बट यू ought टू नो, लेकिन तुम्हें ये भी जानना चाहिए, दैट की, योर फ्रीडम एंड्स, तुम्हारी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है, वेयर, जहाँ पे, माई नोज बिगिन्स, जहाँ से मेरी नाक शुरू हो जाती है। अर्थात प्रत्येक ही व्यक्ति स्वतंत्र है, तो हम अपने कार्यों को करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी और को प्रभावित, यदि उस कार्य से कोई और प्रभावित हो रहा है तो हम उससे आगे नहीं जा सकते हैं। द स्टोरी टेल्स, ये कहानी हमें ये बताती है, दैट की, वी, हम, कैन, सकते हैं, इंजॉय, आनंद ले सकते हैं, आर राइट्स, अपने अधिकारों का, एंड आर फ्रीडम, और हमारी स्वतंत्रता का, ओनली इफ़, केवल यदि, दे डू नॉट इंटरफेयर, वे हस्तक्षेप नहीं करते हों, विद अदर पीपल्स राइट्स, दूसरे लोगों के अधिकारों में यदि वो हस्तक्षेप नहीं करते हों, एंड फ्रीडम, और उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करते हो, तो हम अपनी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, स्वतंत्रता को। हु वॉज वॉकिंग, कौन चल रहा था, अलोंग ए बिजी रोड, एक व्यस्त सड़क के किनारे किनारे। वॉट डज द स्टोरी, वॉट, क्या, द स्टोरी, कहानी, टेल, बताती है, अस, हमें, कहानी हमें क्या बताती है। वन वर्ड देखते हैं। ए मैन, एक आदमी, हु इज पोलाइट, जो विनम्र हो, एंड वेल एजुकेटेड, और जो अच्छे तरीके से शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, हैज़ एक्सेलेंट मैनर्स, जिसके शानदार मैनर हो अर्थात व्यवहार हो, एंड ऑलवेज बिहेव्स, और जो हमेशा व्यवहार करता हो, वेल, अच्छा, तो ऐसा आदमी क्या कहलाएगा, जेंटलमैन कहलाएगा, भद्र पुरुष, सज्जन आदमी कहलाएगा। डिसलाइक्ड का विलोम शब्द देखना है तो डिस हटा देंगे, बच जाएगा लाइक्ड। पेसेज नंबर 11, मैनी, कई, ईयर्स अगो, कई वर्ष पहले, देयर वॉज ए माइजर, एक कंजूस आदमी था, नेम्ड, जिसका नाम था लखीमल, इन बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक आदमी था। ये काल्पनिक कहानी है बच्चों। तो नाम था लखीमल, लखीमल का मतलब हुआ कि वो लखपति आदमी था, उसके पास लाखों रुपए थे। ही हैड, उसके पास थे, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा, उसके पास बहुत सारा धन था। बट, लेकिन, ही नेवर स्पेंट, वो कभी नहीं खर्च करता था, एनी, बिल्कुल भी, ऑफ इट, इसमें से वो एक भी पैसा कभी खर्च नहीं करता था। ही नेवर एट, वो कभी नहीं खाता था, गुड फूड, नहीं तो कभी अच्छा भोजन खाता था, एंड, और, ही नेवर बोट, और नहीं कभी वो खरीदता था, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े कभी नहीं खरीदता था, हालांकि लखपति था फिर भी नए कपड़े नहीं खरीदता था। ही हैड ओनली, उसके पास केवल था, वन पेयर, एक जोड़ा था, ऑफ शूज, जूतों का, पेयर यानी जोड़ा, जोड़ा मतलब दो चीज़ें, तो जूते दो ही होते हैं अपने। ऑन वेट ग्राउंड्स, अब चलते चलते रास्ते में कहीं पे वेट, गिल्ली ज़मीन आ जाती, गीला ग्राउंड आ जाता। ही ऑलवेज टुक, वो हमेशा, टुक ऑफ का अर्थ होता है उतार लेना, उन जूतों को उतार लेता था, टुक देम ऑफ,
उनको उतार लेता था, देम माने उनको, एंड पुट देम और उनको रख लेता था, इनटू हिज पॉकेट्स अपनी जेब में रख लेता था। अब आप सोच रहे होंगे जेब तो छोटी सी होती है, जेब में जूते कैसे आएंगे? तो वो कोई बड़े चौड़े पजामे वाले कुर्ते पहनता होगा, उसमें आ जाते होंगे, बड़े बड़े उसकी पॉकेट्स होंगी, जेब बड़ी होंगी, आ जाते होंगे। ही वॉज वह था, वेरी रिच बहुत धनवान था। अब जूते जेब में आएंगे कि नहीं आएंगे इतना दिमाग अपने को नहीं लगाना है, अपने को केवल इसका हिंदी अनुवाद करना है और हिंदी अनुवाद करके इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं परीक्षा में, बस नंबर मिल जाए और आपको क्या करना है। ही वॉज वह था, वेरी रिच बहुत ही धनवान था, बट लेकिन ही वह वाज था, नोट नहीं, हैप्पी वो खुश नहीं था। तो बच्चों खुश तो ज़्यादा पैसों से नहीं हुआ जा सकता, खुश तो हो सकता है यदि हमारा आचरण अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो। नहीं तो आप देखते हो जलने वाले लोग दूसरों की खुशियों से भी जलते हैं। तो ये लक्ष्मीमल है, वो ज़्यादा खुश नहीं था। ही वॉन्टिड वो चाहता था, वॉन्ट माने चाहना और वॉन्टिड उसकी सेकंड फॉर्म है, तो वो चाहता था मोर और ज़्यादा, मोर का अर्थ होता है और ज़्यादा, मनी धन। वो चाहता था कि भी और भी ज़्यादा धन आ जाए मेरे पास, और भी ज़्यादा धन आ जाए। वन डे एक दिन, ए मैन एक आदमी, केम टू हिम उसके पास आया, हिम माने उसके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये, एंड सैड और बोला, देयर, ये सैड जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट सिंपल टेंस है ये। देयर वहाँ पे, इज ए रिच मैन, यहाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वहाँ नहीं लगेगा, देयर का इसमें अर्थ लगेगा ही नहीं, तो अर्थ हो गया एक धनवान आदमी है, नेम्ड करोड़ीमल, जिसका नाम है करोड़ीमल। अब करोड़ीमल क्यों है? क्योंकि वो करोड़पति है, उसके पास करोड़ों रुपए है, और वो कहाँ है? इन नागौर, तो राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, उस ज़िले में एक आदमी रहता है शहर में करोड़ीमल। ये वो आदमी उसके पास आता है लक्ष्मीमल के पास और उसको बताता है लक्ष्मीमल को कि करोड़ीमल भी है भाई, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तेरे से ज़्यादा पैसे हैं। ही स्पेंड्स वह खर्च करता है, लेस कम खर्च करता है, एंड सेव्स और बचाता है, मोर देन यू वो तुमसे भी ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा, देन मतलब से, यू तुम, वो तुमसे भी ज़्यादा पैसे बचाता है, एवरी डे प्रतिदिन। तो तू तो क्या ही पैसे बचाता है और क्या कंजूसी करता है, तेरे से बड़ा कंजूस बैठा है करोड़ीमल। गो टू हिम, गो जाओ, टू हिम उसके पास जाओ, आदेशात्मक ये वाक्य है बच्चों। सबसे पहले वर्ब की फॉर्म आ गई ना फर्स्ट, तो ऐसे वाक्य होते हैं आदेशात्मक। तो कह रहा है गो टू हिम उसके पास जाओ आप, एंड बी और बन जाओ, हिज उसके, प्यूपल शिष्य, प्यूपल होता है शिष्य, उसका चेला बन जाओ, उससे शिक्षा ले तू कि पैसे कैसे बचाने हैं, तू तो बचा ही नहीं पा रहा है। लक्ष्मीमल थैंक्ड, लक्ष्मीमल ने धन्यवाद दिया, द मैन उस आदमी को, एंड द नेक्स्ट डे और अगले दिन, ही वेंट वह गया, टू नागौर, नागौर चला गया वो विद्या सीखने के लिए और पैसे कैसे बचाऊं। तो पहला प्रश्न है वोट क्या डिड करोड़ीमल डू, करोड़ीमल क्या करता था, एवरी डे प्रतिदिन। वोट डिड लक्ष्मीमल डू, लक्ष्मीमल क्या करता था, विद हिज शूज अपने जूतों का क्या करता था, ऑन द वेट ग्राउंड्स गीली जमीन में क्या करता था, अपने जूतों का। तो जिस भी प्रश्न में डिड आ जाए उसमें मैन डिड को हटा देना है, वोट आदि जो WH वर्ड आई हैं उनको भी हटा देना है, और जो मैन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म रखनी है। लेकिन जब मैन वर्ब डू आ जाए, जैसे इन दोनों प्रश्नों में आई है, तो यहाँ पे आपको डू नहीं रखना है, जो कार्य वो करते थे। जैसे वो जूतों का क्या करता था, वो जूतों को अपने जेब में रख लेता था, रखना यानी कि पुट, तो वो पुट वर्ब यहाँ पे आ जाएगी, डू नहीं आएगी यहाँ पे, पुट की सेकंड फॉर्म लगा दोगे। वन वर्ड है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हो जिसके पास में, प्रॉपर्टी हो, तो वो पहला शब्द है आर, बड़ा धनवान हो, धनी रिच। आगे विलोम शब्द पूछा है ऑलवेज का, तो ऑलवेज होता है हमेशा, विलोम शब्द हो जाएगा नेवर। 12 नंबर पैसेज है द ताजमहल इज, ताजमहल है, ऑन द बैंक किनारे पे, ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पे है, इन आगरा, आगरा में। तो ताजमहल कहाँ पे है, आगरा शहर के अंदर यमुना नदी के किनारे पे है। इट इज यह है, वन एक, ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा सुंदर, एंड फेमस और प्रसिद्ध,
बिल्डिंग्स भवन ऑफ द वर्ल्ड विश्व के जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सुंदर भवन हैं उनमें से इमारत जो है उनमें से एक है ये। अर्थात विश्व के अंदर बहुत सारी इमारतें बड़ी सुंदर हैं, उनमें से एक बड़ी सुंदर इमारत है वो है ताजमहल। मुगल एक सम्राट हुए थे शाहजहां। शाहजहां ने बनाया था इट इसको इन द मेमोरी याद में ऑफ हिज क्वीन अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में इसको बनाया था। शाहजहां था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक था सबसे महान ऑफ द मुगल एम्परर्स होते हैं सम्राट। मुगल जो महान सम्राट थे उनमें से वो एक महान सम्राट था। ही वॉज वह था द ग्रैंडसन पोता था, ये ग्रैंडसन नहीं होता, डी साइलेंट होता है इसमें, ग्रैंडसन वह पोता था ऑफ अकबर, वह अकबर का पोता था। शाहजहां प्रेम करते थे मुमताज़ महल से वेरी मच बहुत अधिक। वोट क्या, डू यू तुम नो जानते हो अबाउट द ताज आप ताज के बारे में क्या जानते हो। वाई डिड क्यों शाहजहां ने क्यों बनाया द ताज को क्यों बनाया, कारण क्या था, रानी उनकी मर गई थी मुमताज़ महल इसलिए बनाया था। वेल नोन प्रसिद्ध टू मैनी पीपल कई लोग जिसको जानते हो, एफ से शुरू होगा, फेमस प्रसिद्ध। उस शब्द का विलोम शब्द पता लगाइए, अगली होता है बद्दा, तो बद्दे का हो गया ब्यूटीफुल सुंदर। 13 नंबर पे इसको देखते हैं। वन डे एक दिन ए लायन एक शेर वॉज स्लीपिंग सो रहा था इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। एक दिन एक शेर एक जंगल में सो रहा था। ए माउस एक चूहा रेन दौड़ा ओवर हिम उसके ऊपर दौड़ा। द लायन वोक अप शेर जाग गया, वेक की सेकंड फॉर्म है ये, एंड कोट कैच की सेकंड फॉर्म है, कैच यानी पकड़ना, कोट पकड़ लिया और शेर ने पकड़ लिया द माउस चूहे को पकड़ लिया। ही बिकम की सेकंड फॉर्म है, वह हो गया एंग्री क्रोधित, शेर क्रोधित हो गया, एंड वांटेड और चाहता था टू किल मारना इट इसे, छोटे जानवरों के लिए इट आता है, इसे मारना चाहता था चूहे को कि भाई मेरी नींद क्यों खराब कर दी। द माउस चूहे ने रिक्वेस्टेड प्रार्थना की हिम उसको नोट नहीं टू किल मारना इट इसे कि भाई मुझे मत मारो, एंड सेट इट फ्री सेट कर दो इट इसको फ्री कि आप मुझे आज़ाद कर दो छोड़ दो, ये प्रार्थना करता है वो। द माउस प्रोमिस्ड चूहे ने वादा किया टू हेल्प सहायता करने का द लायन शेर की समडे किसी दिन। चूहा बोला कि साहब किसी दिन आपकी मैं सहायता कर दूंगा। अब शेर है जंगल का राजा, उसकी क्या सहायता कर देगा, शेर ऐसा सोचता है। द लायन लाफ्ट शेर हंसता है एट दिस इस पर, एट वन पर, दिस इस बात पर हंसता है, एंड सेट इट फ्री और इसको आज़ाद कर देता है, उसको दया आ जाती है तो वो आज़ाद कर देता है, उसको छोड़ देता है कि जा। वन डे एक दिन द लायन वॉज कोट वो शेर पकड़ा गया, कैच पकड़ना पैसिव वॉइस है ये, इन ए हंटर्स नेट एक शिकारी के जाल में फंस जाता है, नेट होता है जाल। ही कुड वह सका, नोट गेट नहीं आ सका, आउट ऑफ इट इससे बाहर नहीं आ सका, एंड रोड और दहाड़ा, रोर होता है दहाड़ना, लाउडली जोर जोर से शेर है वो दहाड़ने लग गया। तो आधी कहानी दी है इन्होंने, तो पैसेज में हो सकता है आधी कहानी आई, अपने को क्या मतलब है, अपने को जितना दिया हुआ है उसी के अंदर से प्रश्न आएगा और उसका हल उत्तर आपको जो है वो देख करके कर देना है। उत्तर ढंग से आ जाए तो कर देना है, नहीं तो जो मिलती जुलती लाइन है वो उठा करके लिख दीजिए, वहाँ से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, हाउ कैसे, डिड द लायन शेर वेकअप जाग गया, शेर कैसे जाग गया, तो चूहा ऊपर कूदा था उससे वो जाग गया, अंग्रेजी में लिखना है इसका उत्तर। वाई क्यों, डिड द लायन शेर रोर दहाड़ा लाउडली जोर से, शेर है वो जोर से क्यों दहाड़ा, तो जोर से इसलिए दहाड़ा क्योंकि वो इससे बाहर नहीं आ पाया। अब है वन वर्ड, ए लार्ज एक बड़ा, एरिया क्षेत्र ऑफ लैंड भूमि का, कवर्ड जो ढका हुआ हो, विद ट्रीज पेड़ों से,
एक ऐसी ज़मीन जिसमें पेड़ ही पेड़ हो चारों ओर। एफ से पहला शब्द प्रारंभ होगा, फॉरेस्ट वन जंगल। विलोम शब्द देना है वेप्ट का, वीप होता है रोना, उसकी सेकंड फॉर्म है वेप्ट, तो इसका हो जाएगा लाफ्ट, हंसा। 14वें पैसेज को देखते हैं। वंस एक बार, वेन जब, पंडित नेहरू, आवर फर्स्ट हमारे पहले, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, वॉज स्पीकिंग बोल रहे थे, टू सम पीजेंट्स कुछ किसानों से बात कर रहे थे, इन उत्तर प्रदेश में। ही स्टॉप वे रुके, टू आस्क उनसे पूछने के लिए, देम उनसे, ए क्वेश्चन वो उनसे एक प्रश्न पूछने के लिए रुके। ही सेड उन्होंने कहा, यू तुम, ऑफन अक्सर का मतलब होता है कई बार, से कहते हो, भारत माता की जय, तुम कई बार कहते हो भारत माता की जय। टेल मी मुझे बताओ, हु इज कौन है, भारत माता कौन है, दिस लैंड यह भूमि है, द पीजेंट्स किसान, फार्मर का पर्यायवाची है ये, पीजेंट्स किसान, रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया, एंड पॉइंटेड और इशारा किया, पॉइंट होता है इशारा करना अंगुली आदि से, टू द ग्राउंड जमीन की तरफ इशारा किया कि भाई ये जो जमीन है वही हमारी भारत माता है। दैट मीन्स वह है, इज है, राइट यह सही बात है, सैड नेहरू। दिस लैंड पंडित नेहरू ने कहा, यह भूमि, लैंड होता है भूमि, इज भारत माता ये जमीन ही भारत माता है, द फील्ड्स जो खेत हैं जो मैदान है, द रिवर्स जो नदियां हैं, एंड द माउंटेन्स और जो पर्वत हैं, एंड और ऑल सभी, द लैंड ऑफ इंडिया भारत की जो सारी भूमि है, आर भारत माता वो सभी मिलाकर के ही भारत माता है। हु वॉज कौन थे, पंडित नेहरू कौन थे, वोट इज भारत माता क्या है, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, पंडित नेहरू के अनुसार भारत माता क्या है। वन वर्ड देख लेते हैं। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु ओन्स जिसका खुद का होता है, जिसका वो मालिक होता है, ओन का अर्थ होता है मालिक होना, ए स्मॉल एक छोटा सा, पीस ऑफ लैंड जिसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उन विच जिस पे, ही ग्रोज वह उगाता है, फूड भोजन उगाता है, एंड कीप्स और वो रखता है, एनिमल्स जानवरों को रखता है, इन ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, ये इज नहीं है बच्चों, इन है, ये गलत छप गया पासबुक में, टू फीड हिज फैमिली अपने परिवार को खिलाने के लिए, अपने परिवार को भोजन करवाने के लिए वो खेत में अनाज उगाता है और अपने जानवरों को रखता है अपना परिवार पालने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पीजेंट। विलोम शब्द ढूंढना है आपको, रोंग का, रोंग होता है गलत, तो राइट हो जाएगा RIGST। 15 नंबर पैसेज है, द पेरेंट्स माता पिता अभिभावक, प्ले अदा करते हैं, एन इम्पोर्टेंट पार्ट एक महत्वपूर्ण भाग, भूमिका अदा करते हैं, इन ब्रिंगिंग अप होता है लालन पालन करना, बड़ा करना, पालन पोषण करना, दियर अपने, चिल्ड्रन बच्चे, अपने बच्चों का पालन पोषण करने में माता पिता अहम भूमिका निभाते हैं। दे वे, सेक्रीफाइस वे बलिदान कर देते हैं, दियर अपने, प्लेजर्स अपने जो खुशियां हैं उनका बलिदान कर देते हैं, फॉर द सेक के लिए, ऑफ दियर चिल्ड्रन अपने बच्चों के वास्ते वो क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ का अर्थ होता है के वास्ते, के लिए, अपने बच्चों के लिए वो क्या करते हैं, अपनी खुशियों का बलिदान कर देते हैं। दे लेबर वे परिश्रम करते हैं, तो बच्चों देखिए आपके माता पिता कठोर परिश्रम करते हैं आपके लिए, तो आपको भी करना चाहिए, परीक्षा का टाइम है, आपको जम करके पढ़ना चाहिए बच्चों भी। वो अपनी खुशियाँ त्याग देते हैं, तो आपको भी अपने खेल खाल में जो आपको खुशी मिलती है वो त्याग करके पूरा जोर शोर से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप करना पढ़ाई।
दे लेबर, वे परिश्रम करते हैं, लेबर का अर्थ होता है परिश्रम करना, हार्ड, कठोर मेहनत करते हैं, टू फीड, भोजन कराने के लिए, खिलाने के लिए, एंड क्लेड, क्लेड होता है वस्त्र देना, देम उनको, अब बच्चों को भोजन देने के लिए, वस्त्र देने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। दे, वे, ट्राई, कोशिश करते हैं, दियर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रयास करते हैं, टू गिव, देने के लिए, देम उनको, अपने बच्चों को देने के लिए, द बेस्ट, सबसे अच्छी, पॉसिबल, संभव, एजुकेशन, जो सबसे अच्छी जो संभव होती है शिक्षा, जितनी अच्छी उतनी अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते हैं। तो द बेस्ट क्या हो गया बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, मैंने आपको पढ़ाई थी। दे, वे, ऑल्सो, भी, प्रोवाइड, देते हैं, ऑल, सभी, पॉसिबल, जो संभव हो, फैसिलिटीज, सुविधाएं, टू देम, उनको, तो वे अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा उनसे संभव हो सकती है उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो देने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या फैसिलिटी दे रहे हैं हमें, ऐसी क्या सुविधाएं दे रहे हैं। तो बच्चों जो सुविधाएं उनको नहीं मिली उनसे तो ज़्यादा कम से कम आपको दे ही रहे हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, द चिल्ड्रन, बच्चे, आर, होते हैं, वेरी ग्रेटफुल, बहुत ही कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान मानना, टू दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, वो अपने माता पिता के एहसान के तले दबे होते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे, वे, फुलफिल, वे पूरी करते हैं, दियर फिजिकल, उनकी शारीरिक, एंड मॉनिटरी, मॉनिटरी शब्द मनी से बना है, मनी होता है धन, मॉनिटरी होता है धन से जुड़ी हुई नीड्स, आवश्यकताएं। तो बच्चों की जो भी बच्चों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है वो सारी उनकी माता पिता पूरी करते हैं, और शारीरिक जो उसकी आवश्यकताएं होती है वो भी पूरी करते हैं। वोट पार्ट, कौन सा भाग, डू द पेरेंट्स प्ले, माता पिता अदा करते हैं, इन ब्रिंगिंग अप दियर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का लालन पालन करने में वो क्या भूमिका अदा करते हैं। वोट क्या, डू दे, वे, डू करते हैं, फॉर द सेक, के वास्ते, ऑफ दियर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के वास्ते क्या करते हैं। और वन वर्ड पूछा है, मदर एंड फादर, मदर्स एंड फादर्स, माताएं और पिताएं, तो क्या हो जाते हैं वो पेरेंट्स हो जाते हैं, माता पिता एक साथ आ जाते हैं, एक ही शब्द। विलोम शब्द देना है सॉफ्ट का, तो सॉफ्ट होता है मुलायम। अब मुलायम का विलोम शब्द क्या दे रखा है बच्चों इसमें, हार्ड, सॉफ्ट का विलोम शब्द हो जाएगा हार्ड। बाकी आपके प्रश्नों के उत्तर और ये सब कुछ आपके आगे इसी पेज पे 124 नंबर पे दे रखे हैं। अंतिम पैसेज आ गया है बच्चों, 16 नंबर पढ़ देते हैं इसको भी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। किसी भी कहानी को प्रारंभ करते इसमें आपको ये वाक्य लिखना है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज, था, ए ग्रेट किंगडम, एक महान राज्य था। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं लगता है, मतलब देयर वैसे होता है वहाँ, लेकिन इसमें वहाँ अर्थ नहीं लगेगा। तो एक बार की बात है, एक महान राज्य था, नेम्ड, जिसका नाम था महापाल, राज्य का नाम था महापाल, किंगडम का अर्थ होता है राज्य। इट, यह है, वॉज था, ए वेरी, एक बहुत ही, फर्टाइल, उपजाऊ, जिस जमीन में ज़्यादा अनाज पैदा होता है उसको कहते हैं उपजाऊ, किंगडम, यह एक बहुत ही उपजाऊ राज्य था। एंड पीपल, और जो लोग थे, ऑफ द किंगडम, राज्य के, उस राज्य के जो लोग थे, वर हैप्पी, वो बड़े खुश थे। महापाल वॉज रूल्ड, महापाल के ऊपर शासन किया जाता था। पैसिव वॉइस है बच्चों, देखो वॉज के बाद आईएनजी आता तो एक्टिव वॉइस होता, थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पैसिव वॉइस है। महापाल के ऊपर राज्य किया जाता था, बाई किंग महेंद्र, बाई मतलब द्वारा, राजा महेंद्र के द्वारा महापाल के ऊपर शासन किया जाता था। हु, जो, वॉज था, ए नोबल किंग, एक उत्तम राजा था, एक अच्छा राजा था। ही टुक, वह लेता था, केयर, देखभाल करता था, ऑफ द पीपल, वह लोगों की देखभाल करता था, लाइक, जैसे, हिज, उसके, ओन चिल्ड्रन, मानो उसके खुद के वो बच्चे हो, इस तरीके से वो लोगों की देखभाल करता था। बट, लेकिन, द पीपल ऑफ महापाल, महापाल के लोग, वर नॉट हैप्पी,
वो प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। अबाउट के बारे में, द फैक्ट इस तथ्य के बारे में, दैट की द किंग राजा के डिडंट हैव नहीं था, ए चाइल्ड एक बच्चा नहीं था, ऑफ हिज ओन उसका खुद का अपना कोई बच्चा नहीं था, उसके संतान नहीं हुई थी। वन डे एक दिन, द मिनिस्टर्स मंत्री केम आए टू द किंग राजा के पास आए, विद ए रिक्वेस्ट एक प्रार्थना लेकर के आए। तो कहानी अधूरी ही दी है बच्चों, इतना ही दिया है। आगे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। वोट क्या वो था, द नेम नाम क्या था, ऑफ द किंगडम उस राज्य का नाम क्या था। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखते इसमें आपको सब्जेक्ट ले लेना है, द नेम ऑफ द किंगडम, फिर वीएल लगा देनी है, वर्ब लिंकिंग वॉज, द नेम ऑफ द किंगडम वॉज, और अब जो उत्तर है आपका महापाल वो आगे लिख देना है। तो उत्तर बन गया द नेम ऑफ द किंगडम वॉज महापाल। वाई वर क्यों थे, द पीपल ऑफ महापाल महापाल के लोग क्यों थे, नॉट हैप्पी खुश क्यों नहीं थे। तो उत्तर बन जाएगा द पीपल ऑफ महापाल महापाल के लोग वर थे, नॉट हैप्पी खुश नहीं थे, बिकॉज तो वाई वाले प्रश्नों के उत्तर बिकॉज से बनते हैं, क्यों वाले के बनते हैं क्योंकि से, बिकॉज यानी क्योंकि। तो इसलिए नहीं थे क्योंकि राजा के अपना खुद का बच्चा नहीं था। तो इंग्लिश में लिख दोगे द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी बिकॉज द किंग डिडंट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन, कि राजा के अपने स्वयं का कोई बच्चा नहीं था। ए पर्सन वन वर्ड देख लेते हैं। एक पर्सन एक व्यक्ति, हु रूल्स जो शासन करता है, एक किंगडम एक राज्य के ऊपर कौन होता है, किंग, कैसे प्रारंभ हो रहा है तो किंग हो जाएगा। सैड का विलोम शब्द देना है, हैप्पी खुश, सैड यानी उदास, हैप्पी यानी प्रसन्न। तो बच्चों ये कर दिया है। और किसी ने यदि इस वीडियो को देखा है तो देखिए, हमने तो हमारे पर्सनल बच्चे जो मेरे स्कूल के हैं उनके लिए ऐसा किया है। आपको और जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो डिटेल में ही पढ़ाएंगे। परीक्षा के दिन 2-3 बचे हुए हैं, इसलिए मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ा है कि बच्चों की सुविधा के लिए ये वीडियो केवल ऐसे बोल बोल के डाल दिया है और इसमें कुछ भी समझाया नहीं है, केवल हिंदी अर्थ बताना मेरा अभिप्राय था। तो इसी के साथ बाय, आपका दिन शुभ हो।